Question Solution Analysis Unit 7 Chapter 2 Surface Tension. Unit 7 General Properties of Matter. Chapter 2 Surface Tension. JEE Main 2023 में टोटल 7 क्वेश्चन पूछे गए थे सरफेस टेंशन से। तो हम लोग इसी 7 क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और सब टॉपिक्स साथ साथ वो फॉर्मूलाज जिसकी जरूरत इस 7 क्वेश्चन को बनाने में पड़ेगी, उसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो ये हम लोगों के पास यूनिट है 7 यूनिट नंबर 7 चैप्टर 2 और ये मेरे पास टॉपिक्स हैं। टॉपिक 1, तो इस प्रकार से हमारे पास टॉपिक्स आते हैं। पहला टॉपिक है सरफेस टेंशन, दूसरा टॉपिक है सरफेस एनर्जी, तीसरा टॉपिक है एक्सेस प्रेशर, चौथा टॉपिक है कांटेक्ट एंगल, पांचवा टॉपिक है कैपिलरिटी। तो हम लोग ये 5 टॉपिक्स और इससे जुड़े हुए अब सब टॉपिक्स देखते हैं। तो सरफेस टेंशन को जब हम लोग देखते हैं, टॉपिक नंबर 1, इसमें सरफेस टेंशन का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला आता है। सरफेस टेंशन का सिंबल या तो S लेते हैं या तो T लेते हैं। यहाँ S लिया गया है, S = फोर्स बाय लेंथ। तो देखा जाए फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कुछ और नहीं होगा, सरफेस टेंशन इनटू लेंथ। तो सरफेस टेंशन के द्वारा जब भी फोर्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें लिक्विड का सरफेस टेंशन चाहिए और वो लेंथ चाहिए, जो कितने लेंथ पर वो सरफेस टेंशन लग रहा है। आइए नंबर 2 टॉपिक सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, जो सरफेस स्ट्रेस्ड रहता है इसीलिए उसके पास कुछ एनर्जी रहता है। तो यहाँ पे हम लोग पहला पॉइंट देखते हैं, वर्क डन इन फॉर्मिंग ए ड्रॉप। एक ड्रॉप को फॉर्म करने में कितना वर्क डन करना पड़ता है। तो ये वर्क डन होता है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। लिक्विड ड्रॉप का सरफेस एरिया 4πr², स्फेरिकल शेप में है तो एरिया हो गया सरफेस एरिया 4πr² इंटू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन इंटू सरफेस एरिया। लिक्विड के ड्रॉप में बाहर एयर रहता है, भीतर लिक्विड, तो एक ही सरफेस ओपन रहता है, तो सरफेस टेंशन का कॉन्सेप्ट एक ही आएगा। लेकिन अगर 100 बबल का फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो 100 बबल में क्या होता है, तो भीतर भी एयर बाहर भी एयर, तो दो सरफेस एयर के कांटेक्ट में रहता है। तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया तो लेते ही हैं, लेकिन ये 2 एरिया लेना पड़ता है जो एयर के कांटेक्ट में है, एक बाहर वाला एरिया एक भीतर वाला एरिया। तो बबल में एरिया का कॉन्सेप्ट डबल हो जाता है। थर्ड पॉइंट है, जब लार्ज ड्रॉप स्प्लिट करता है, टूटता है स्मॉल ड्रॉप में, तो लार्जर ड्रॉप का एरिया सरफेस एरिया और उससे जो छोटे छोटे ड्रॉप्स बनते हैं उसके टोटल का सरफेस एरिया, वो एरिया ज्यादा होता है। तो जब एक लार्ज ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप में टूटता है तो सरफेस एरिया ज्यादा होने के कारण उसका सरफेस एनर्जी क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो सरफेस एनर्जी गेन कर जाता है।
और सरफेस एनर्जी गेन करेगा तो वो एनर्जी कहां से आएगा, तो वो बाहर से लेता है, इसका मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब्ड होता है। उसी तरह से जब स्मॉल ड्रॉपलेट्स बिगर ड्रॉप बनाता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स मिल करके अगर बड़ा ड्रॉप बनाता है, तो उस समय में कंबाइन टू फॉर्म या कोएलेसेस टू फॉर्म, तो उस समय में स्मॉल ड्रॉपलेट्स के टोटल सरफेस एरिया को समझेंगे तो ज्यादा होगा, तो इनिशियल सरफेस एरिया ज्यादा है, फाइनल सरफेस एरिया कम हो गया। तो सरफेस एरिया कम होने से क्या होता है, एनर्जी कम हो जाता है। सरफेस एरिया कम होने से एनर्जी कम हो जाता है उसका, और एनर्जी कम होने से हम कहेंगे जो सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर जाता है। पहले केस में देखे इंक्रीज, इसमें देखे डिक्रीज। इस समय हम लोग कहेंगे यह एनर्जी रिलीज्ड होता है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब, एनर्जी रिलीज्ड का कॉन्सेप्ट गौर कीजिए। सरफेस एनर्जी गेन, सरफेस एनर्जी लॉस का गौर कीजिए। तो ये बात हम लोगों को सरफेस एनर्जी में गौर करना पड़ता है। और अभी अभी जो हमारे पास 7 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन इसी पे हैं, इसी सरफेस एनर्जी पे है। आइए, 2 क्वेश्चन स्पेशली बबल्स पे हैं, 2 क्वेश्चन किस पे है, तो आपके पास एनर्जी एब्जॉर्ब पे है, और 1 क्वेश्चन किस पे है, एनर्जी रिलीज्ड पे है। टॉपिक नंबर 3, एक्सेस प्रेशर। एक्सेस प्रेशर, थर्ड टॉपिक एक्सेस प्रेशर, लिक्विड ड्रॉप्स, एयर बबल और सोप बबल। इस 3 केस में हम लोग गौर करते हैं। तो होता यह है, जो अगर हम ड्रॉप्स की बात करें तो यहाँ पे अगर हम ये ड्रॉप्स मानते हैं, तो ड्रॉप्स में क्या होता है, भीतर में क्या होता है, लिक्विड रहता है, और बाहर क्या रहता है, एयर रहता है। इस लिक्विड ड्रॉप्स का अपना कुछ ना कुछ क्या होगा, रेडियस होगा। तो यह कंसेप्ट हम लोग जानते हैं, जो जिधर कॉनकेव एरिया होता है उधर प्रेशर ज्यादा होता है। तो भीतर का जो प्रेशर होता है, पी इनसाइड जो होता है, वह ग्रेटर होता है किससे, पी आउटसाइड से। तो इसका मतलब पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड, यही एक्सेस प्रेशर कहलाता है। यह कॉन्सेप्ट यही है, एक्सेस, भीतर में ज्यादा रहता है, एक्सेस। तो लिक्विड के केस में जो डेल पी होता है, मतलब पी इंटरनल माइनस पी आउटर, ये 2s/r एक्सप्रेशन आता है। और अगर हम लोग एयर बबल की बात करें तो उस केस में भी सेम आता है, 2s/r। लेकिन जब सोप बबल की बात करते हैं तो इस केस में ये आ जाता है 4s/r, 2 गुना उससे ज्यादा होता है। क्योंकि हम लोग जब सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सोप बबल के केस में भीतर भी एयर, बाहर भी एयर, तो हमें 2 एरिया लेना पड़ता है। सरफेस टेंशन कॉन्सेप्ट के लिए अगर हम गौर करेंगे तो सरफेस टेंशन भीतर के एरिया पे भी रहेगा, बाहर के एरिया पे भी रहेगा। लेकिन अगर एयर बबल लेंगे तो एयर बबल में एयर भीतर रहता है और बाहर में क्या हो जाता है, ये लिक्विड रहता है। और लिक्विड ड्रॉप में भी भीतर में लिक्विड रहता है, सिर्फ बाहर में एयर रहता है। तो इस दोनों केस में एक ही सरफेस हुआ एयर, इसमें 2 सरफेस हुआ, इसीलिए सरफेस टेंशन के साथ यहाँ 2 और 2 आया था, यहाँ इससे ज्यादा 4 आ गया। इस पे भी हम लोग एक सवाल देखेंगे। आइए, टॉपिक नंबर 4, एंगल ऑफ कांटेक्ट। एंगल ऑफ कांटेक्ट बनता है फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ एडहेशन और शेप ऑफ मेनिस्कस को गौर करते हैं इसमें। आइए, टॉपिक नंबर 5, कैपिलरिटी। कैपिलरिटी, पतली सी अगर नली हो, जिसे हम लोग केस नली कहते हैं, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं, तो उसमें लिक्विड सरफेस टेंशन के कारण ऊपर तक चढ़ जाता है। जो लेवल होता है लिक्विड सरफेस का, उससे ज्यादा उस ट्यूब में रहता है। तो राइज ऑफ लिक्विड जो होता है कैपिलरी ट्यूब में, उसका फॉर्मूला आता है H = 2 × S सरफेस टेंशन × cos थीटा। थीटा यहाँ पे आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट। रो डेंसिटी R रेडियस ट्यूब का, और ये G। अगर हम किसी बर्तन में, अगर हम फोटो अगर यहाँ बनावे, अगर ये बर्तन है जिसमें लिक्विड है, अगर इसमें लिक्विड एक पतली केस नली को अगर रखा जाए
तो लिक्विड देखने के लिए तो हमारे पास क्या होता है, इस तरह से ये लिक्विड रहता है, लेकिन इसमें लिक्विड ऊपर तक चला जाता है। तो यही कितना हाइट गया ये लिक्विड इस कैपिलरी ट्यूब में, तो वो इस फार्मूला से हम लोग एसेंट फार्मूला कहते हैं, इससे हम लोग निकालते हैं। तो ये हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला देखे जिसकी जरूरत है, और इस पे भी एक सवाल पढ़ना है। आइए अब न्यूमेरिकल्स पे आते हैं जो पूछा गया है। पहला न्यूमेरिकल, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन, सरफेस टेंशन एक सोप बबल का दिया हुआ है 2.0 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। वर्क डन to increase the radius of soap bubble from 3.5 centimeter to 7 centimeter। हमारे पास एक सोप बबल है, ये सोप बबल जानते हैं, सोप बबल के भीतर में भी एयर रहेगा और बाहर भी एयर रहेगा। इसका रेडियस दिया हुआ है हमारे पास। अब इसके रेडियस को बढ़ाना है तो बढ़ा करके इतना बड़ा बना देना है। तो पहले रेडियस अगर R1 था, अब इसको R2 कर दिया गया। R1 3.5 सेंटीमीटर, R2 7 सेंटीमीटर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा इंक्रीज करने के लिए, तो हमें वर्क डन पूछ रहा है। तो वर्क डन का ये सवाल है, इसे देखिए। हम लोग इसी चीज को डू फिजिक्स नो फिजिक्स में हम लोग लिखे हुए हैं। आइए देखिए क्या है, फिगर के द्वारा गौर कर लीजिए। डू फिजिक्स नो फिजिक्स। R1 3.5 सेंटीमीटर का एक सोप बबल है। इस सोप बबल को बढ़ा करके 7 सेंटीमीटर का बनाना है। सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, क्लियर कॉन्सेप्ट। स्टेप 1 क्या करेंगे हम लोग, तो वर्क डन टू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सोप बबल फ्रॉम R1 टू R2। ये चेंज इन क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी। जितना सरफेस एनर्जी चेंज किया उतना ही वर्क डन होगा। तो वर्क डन हो जाएगा चेंज इन सरफेस एनर्जी। और चेंज इन सरफेस एनर्जी क्या होता है, तो आप जानते हैं, जो पहले का बाद का, चूंकि ये सोप बबल है, भीतर भी एयर है और बाहर भी एयर है, तो सरफेस आपको 2 लेना पड़ेगा। तो हमने 2 इंटू सरफेस टेंशन को यहाँ T लिए, और एरिया 2 माइनस एरिया 1, फाइनल एरिया जो हो गया वो, और इनिशियल एरिया A1। तो A2 माइनस A1, और A2 कितना होता है 4πr², 4πr²। तो 4πr² माइनस 4πr1², 4π बाहर आ गया तो 8πt r2² माइनस r1²। बस यही मेरे पास फार्मूला हुआ। वैल्यू पुट कर देंगे, R2 7 सेंटीमीटर, R1 3.5 सेंटीमीटर, और सरफेस टेंशन 2 इंटू 10⁻⁻²। वैल्यू पुट कर दीजिए। पाई का मान 22/7 दिया हुआ था, 8 इंटू 22/7 8 पाई, इंटू सरफेस टेंशन 2.0 10⁻⁻², R2 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 3.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, R1, और चूंकि सेंटीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट किया तो 10⁻⁻4 आ गया स्क्वायर के कारण। सॉल्व कर देंगे तो मेरे पास आंसर है 17.64 10⁻⁻4 जूल। इतना एनर्जी बढ़ गया, सरफेस एनर्जी। तो यही सरफेस एनर्जी इनिशियल, और ये सरफेस एनर्जी क्या हो गया, फाइनल। तो वर्क डन कुछ और नहीं है, सरफेस एनर्जी फाइनल माइनस सरफेस एनर्जी इनिशियल। तो इसी को हम लोग देखें और वैल्यू मेरे पास आ गई। पहला सवाल है। दूसरा सवाल भी इसी तरह का, दूसरा सवाल भी इसी तरह का सवाल है। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। सेकेंड क्वेश्चन सरफेस टेंशन का। सेकेंड क्वेश्चन सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का दिया हुआ है, पिछले सवाल में भी दिया हुआ था। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, इंक्रीज करना है 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर तक, ये समथिंग इंटू 10⁻⁻4। तो यहां आपको इंटीजर का वैल्यू डाल देना है, कितना होगा गौर कीजिए। सेम टू सेम फिगर में देख लीजिए, यहां पे डू फिजिक्स
नो फिजिक्स, पिछला वाला ही सवाल ये है, डेटा में सिर्फ अंतर है न्यूमेरिकल वैल्यू में। आइए डू फिजिक्स नो फिजिक्स में देखें 10 सेंटीमीटर रेडियस का सोप बबल है, इसे हमें बनाना है 20 सेंटीमीटर का, सरफेस टेंशन सोप सॉल्यूशन का दिया हुआ है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा, सेम टू सेम वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कुछ और नहीं समझिए, फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि सरफेस एनर्जी पोटेंशियल होता है इसीलिए हम लोग यू फॉर्मूला के रूप में लेते हैं सिंबल में। चलिए T इंटू 2A2 माइनस A1 8 पाई T इंटू सॉल्व कर दिए, वैल्यू पुट कर दिए, मेरे पास सॉल्यूशन आ गया 264 इंटू 10 पर पावर माइनस 4। इस प्रकार से दो सवाल, रेडियस को बढ़ाने से सरफेस एनर्जी जो इंक्रीज कर गया तो उसी को वर्क डन के रूप में पूछा जा रहा है। अब यहां पे कॉम्बिनेशन और स्प्लिट का मामला, ड्रॉप्स का 3 क्वेश्चन इस पे है, तो ये पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आइए 1000 ड्रॉपलेट्स है, छोटे छोटे ड्रॉप्स को ड्रॉपलेट्स कहते हैं, तो 1000 ड्रॉपलेट्स है वाटर का, जिसका सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.07 न्यूटन पर मीटर, और हर का रेडियस, हर ड्रॉपलेट का रेडियस कितना है 1 mm। कंबाइन करके एक सिंगल ड्रॉप बनाता है, ये 1000 ड्रॉप छोटे छोटे मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बना देता है। तो बताइए प्रोसेस में रिलीज्ड सरफेस एनर्जी कितना होगा, सरफेस एनर्जी कितना रिलीज्ड होगा। हम जानते हैं 1000 ड्रॉपलेट्स जब सिंगल ड्रॉपलेट्स बनाएगा तो 1000 ड्रॉपलेट्स का टोटल सरफेस एरिया ज्यादा होगा और सिंगल ड्रॉप का सरफेस एरिया कम होगा, इसका मतलब सरफेस एनर्जी घटेगा, और जब सरफेस एनर्जी घटेगा तो वो एनर्जी रिलीज्ड होगा, मतलब सरफेस एनर्जी डिक्रीज करेगा। आइए यहाँ पे देखें, इसी चीज को हम लोग देख रहे हैं, डू फिजिक्स नो फिजिक्स, और फार्मूला के रूप में इसको देखेंगे और सॉल्यूशन भी देखते हैं। आइए डू फिजिक्स नो फिजिक्स में गौर कीजिए, मेरे पास 1000 ड्रॉपलेट्स है, हर का रेडियस 1 mm है, ये कंबाइन करके ये सब कंबाइन हो जाता है और एक ड्रॉप बनाता है, बिगर ड्रॉप, सिंगल ड्रॉप बनाता है। अगर मान लें इसका रेडियस क्या है r है, मान लेते हैं, तो हमें पूछा गया सरफेस एनर्जी कितना रिलीज हो गया, क्योंकि सरफेस एनर्जी डिक्रीज कर जाएगा। अगर इसे हम लोग सरफेस एनर्जी इनिशियल कहेंगे, इसके सरफेस एनर्जी को फाइनल कहेंगे, तो इनिशियली ज्यादा होगा, फाइनली कम होगा, क्योंकि इनिशियल का एरिया ज्यादा था, सरफेस एनर्जी जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो एरिया ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा था यहाँ पे, और यहाँ सिंगल बना के एनर्जी कम हुआ, तो जो घटा तो कितना एनर्जी रिलीज्ड हो गया, सरफेस एनर्जी घट करके एनर्जी निकाला। आइए गौर कीजिए, यहाँ देखिए स्टेप 1 में जब n स्मॉल इक्वल साइज का ड्रॉप्स जिसका रेडियस r है, अगर कंबाइन करके बिगर ड्रॉप रेडियस कैपिटल R बनाता है, तो हम रिलेशन दोनों में देख सकते हैं, किसमें किसमें, रेडियस में, चूंकि इस टोटल का वॉल्यूम इसके बराबर हो जाएगा, तो उस समय में हम यहाँ पे फार्मूला के रूप में इसको तैयार कर सकते हैं, जो अगर मान लिया जाए हमारे पास n है, तो n इंटू टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एक का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, इसका कैपिटल R हो गया तो सिंगल है, तो 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब, ये अगर कट गया तो मेरे पास n इंटू आर क्यूब इजकल टू r क्यूब हो जाएगा। तो एक्चुअली r की बात करेंगे तो n पर पावर 1/3 इंटू r होता है, यही चीज लिखे हैं। कैपिटल R जो होगा n पर पावर 1/3 इंटू r, n डिपेंड करता है कितना नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है, तो ये फार्मूला का हम लोग यूज करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास कहिए या कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम कहिए उससे। और लॉस ऑफ सरफेस एनर्जी का फार्मूला अभी भी बताए, u इनिशियल माइनस u क्या हो जाएगा फाइनल, u इनिशियल चेंज इन एरिया यहां ले लेंगे, और चूंकि ये ड्रॉप्स है इसीलिए एक ही सरफेस आएगा एयर के कांटेक्ट में T,
तो n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स था इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल इसका क्या हो गया एरिया। अब फाइनल क्या हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे स्मॉल आर का वैल्यू कैपिटल आर के टर्म में ले सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ गया, गौर कीजिए। आइए, तो ये मेरे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे हम लोग आर स्क्वायर का वैल्यू यहां से लेंगे, तो एक्चुअली आर स्क्वायर जो हो जाएगा वो, या हम इसी को ले लेते हैं, इसी आर स्क्वायर को ले लेते हैं, तो इस आर को ले लेते हैं, तो n पर पावर 2/3 इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो इधर से n बचेगा, ये n पर पावर 2/3 हो गया। तो ये मेरा फार्मूला आ गया। तो ये फार्मूला हम लोग याद रखते हैं और इसमें डायरेक्ट हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू। तो सेकंड स्टेप में वैल्यू पुट कर दीजिए, सबका वैल्यू पुट कीजिए। टेंशन कितना है, सरफेस टेंशन 4 पाई का वैल्यू, आर स्क्वायर रेडियस कितना था 1 मिलीमीटर, मतलब 10 पर पावर -3 मीटर, और उसके बाद ये n मतलब 1000, आइए 1000 का 2 पर पावर 3, तो 1000 10 पावर 3, ये 3 से 3 कटेगा, तो 10 का स्क्वायर 100, 900 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, मेरे पास एनर्जी निकल। तो इस तरह से हम लोग फार्मूला का यूज किए, गौर किए। पहले स्टेप पे फार्मूला लिखते हैं, तो ये फार्मूला हमें पता अगर रहे तो हम लोग बहुत आसानी से इसे तैयार कर सकते हैं। बहुत आसानी से फार्मूला बता रहे, और यहाँ यही वैल्यू डाला गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है, जिसमें बहुत सारे ड्रॉपलेट्स मिल करके एक सिंगल ड्रॉप बनाता है। गौर किया जाए, फोर्थ नंबर क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन की तरह का ही है। 1000 आइडेंटिकल स्फेरिकल ड्रॉप्स है। ui जो है उसका सरफेस एनर्जी है ओरिजिनल ड्रॉप का, सिंगल ड्रॉप का, और uf जो है टोटल सरफेस एनर्जी है किसका, बिगर ड्रॉप का। बहुत सारे ड्रॉप मिलके बिगर ड्रॉप बनाया, तो इसके सिंगल का एनर्जी जो हो गया ui हो गया, और इसका एनर्जी क्या हो गया uf हो गया। यही बोल रहा है ui और क्या है uf। If ui is the surface energy of original drop, हाँ एक ड्रॉप का। तो कहता क्या है, द इवेपोरेशन को कॉन्सेप्ट में नहीं लीजिए, इग्नोर कीजिए। तो u फाइनल बाई u इनिशियल 10/x होगा, तो x कितना होगा, तो u5 बाई u इनिशियल यहाँ लिखे हुए हैं। u5 बाई u इनिशियल अगर 10/x है, तो x का वैल्यू क्या होगा, गौर कीजिए। इस सवाल को हम लोग यहां देख लेते हैं। आइए, डू फिजिक्स नो फिजिक्स में हमने बनाया 1000 ड्रॉप, स्मॉल ड्रॉप जो है सिंगल लार्ज ड्रॉप बनाता है। u इनिशियल जो है वो सिंगल ड्रॉप का, स्मॉल ड्रॉप का पोटेंशियल एनर्जी है, सरफेस एनर्जी कह दीजिए, और uf जो है वो लार्ज का सरफेस एनर्जी है। uf बाई ui 10/x है, तो x का वैल्यू क्या होगा। स्टेप 1 में फार्मूला गौर कीजिए क्या कहता है। जब एक बिगर ड्रॉप स्प्लिट करता है एन आइडेंटिकल स्मॉलर ड्रॉप में, तो रिलेशन आप अभी भी पढ़े हैं, आर जो होता है कैपिटल आर, इसका जो रेडियस आर होगा ये आर, इसका रेडियस क्या है स्मॉल आर, दोनों में रिलेशन है। और ये जो कैपिटल आर होता है वो n पर पावर 1/3 स्मॉल आर, गौर कीजिए, इससे हम लोग n मानते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स। गौर कीजिए, तो ये फार्मूला का यूज करना है। और सरफेस एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, U इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू क्या होता है एरिया। तो पहले वाला इनिशियल में इसका एरिया लेंगे, फाइनल में इसका एरिया लेंगे, तो U फाइनल में आ जाएगा। आइए U फाइनल बाई U इनिशियल अगर हम निकालेंगे सेकेंड स्टेप में, तो सरफेस टेंशन इनटू एरिया फाइनल और सरफेस टेंशन इनटू एरिया इनिशियल, तो सरफेस टेंशन सेम लिक्विड है। आइए, और A फाइनल बाई A इनिशियल, तो A फाइनल कितना हो गया, तो फाइनल आपके पास जो आ गया A फाइनल टोटल n इंटू एक इनिशियल
तो फाइनल बाय इनिशियल, तो हम लोग यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर और यहाँ पे n इंटू 4 पाई से 4 पाई कटा, एन आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आप यहाँ से ले लें, आर बाई आर जो हो जाएगा, आर बाई आर 1 बाई एन पर पावर 1/3 हो जाएगा। और जब इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो ये 2/3 हो जाएगा। तो n पर पावर 2/3, ये n हो गया। ये जब ऊपर जाएगा तो n पर पावर 1 माइनस 2/3 हो गया। तो n पर पावर क्या जाएगा 1/3, और n मेरे पास कितना है 1000, तो 1000 पावर 1/3। तो अगर आप u फाइनल बाई u इनिशियल की अगर बात आप करते हैं, u फाइनल बाई u इनिशियल, तो हम लोग एक ही बार कर सकते हैं, n पर पावर ये 1/3 हो सकता है। ये मेरे पास फार्मूला हो गया, जिसे डायरेक्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के बाद ये सब फार्मूला हमें हमेशा याद रहता है। आइए नेक्स्ट यहाँ एक ड्रॉप टूटता है ड्रॉपलेट्स में, इस पे सवाल है। 5th नंबर क्वेश्चन है, एक मरकरी ड्रॉप है जिसका रेडियस दिया गया है 10 पर पावर -3 मीटर, टूटता है 125 इक्वल साइज के ड्रॉपलेट्स में एक सिंगल ड्रॉपलेट्स में टूट रहा है। आइए, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, तो कहता है गेन इन सरफेस एनर्जी, कितना गेन करेगा। सही बात है, अभी जो इसका सरफेस एरिया है वो, ये छोटे छोटे ड्रॉप बनेंगे, तो इसका सरफेस एरिया जो हो जाएगा, इसका जो सरफेस एरिया जो हो जाएगा, ये ज्यादा होगा किसके, सरफेस एरिया इनिशियल के। तो इसीलिए सरफेस एनर्जी भी इसका क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी इनिशियल से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और सरफेस एनर्जी ज्यादा हुआ मतलब एनर्जी बढ़ गया, इसीलिए गेन शब्द आया, गेन। तो यहाँ सवाल में ही दे दिया गया है गेन। कभी कभी यहाँ भी गेन और लॉस लिखा रहता है ऑप्शन में भी, लेकिन सवाल में ही गेन दिया हुआ है। तो आइए, तो इस सवाल को देखते हैं कैसे ये बनता है। आइए, डू फिजिक्स नो फिजिक्स के द्वारा, और स्टेप 1 और स्टेप 2, पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। देखिए, डू फिजिक्स नो फिजिक्स से फिगर क्लियर है। आर रेडियस का एक ड्रॉप है जो 125 ड्रॉपलेट्स में टूटता है, तो सरफेस एनर्जी गेन बताइए। आइए, स्टेप 1, जब एक बिगर ड्रॉप स्प्लिट करता है एन आइडेंटिकल ड्रॉप में, रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, गौर किया जाए, यही होगा। क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब, जो इसका वॉल्यूम है, ये बराबर होगा n टाइम्स किसका, 4/3 पाई स्मॉल आर का क्यूब, इसका रेडियस आर माने, इसका रेडियस आर माने। तो इससे रिलेशन आ गया। और सेकेंड स्टेप में क्या, सेकेंड पॉइंट क्या करेंगे, जो बिगर ड्रॉप ब्रोकन होता है एन आइडेंटिकल साइज के ड्रॉपलेट्स में, तो गेन इन सरफेस एनर्जी होता है, मतलब U फाइनल ज्यादा होता है U इनिशियल से, और ये कितना हो जाएगा, T इंटू चेंज इन एरिया। और चेंज इन एरिया का यहाँ फॉर्मूला लगा दिया, आपके पास क्या हो गया, आ गया। यहाँ पे हम लोग गौर करते हैं, हमारे पास कैपिटल आर दिया है, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में लेते हैं, तो स्मॉल आर को कैपिटल आर के टर्म में लेंगे, और कैपिटल आर कितना आ गया, देखा जाए n पर पावर 1/3 इंटू आर, इसका ये स्क्वायर हो जाएगा, तो n पर पावर क्या हो जाएगा 2/3। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। स्मॉल आर जो आएगा, स्मॉल आर कैपिटल आर बाई कैपिटल आर के टर्म में लिखते हैं, ओके, इसको मिटाते हैं। स्मॉल आर जो आ जाएगा वो कैपिटल आर का, तो इसको लिखेंगे r बाई n पर पावर 1/3, तब इसका स्क्वायर करेंगे। ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3 तो क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो इस प्रकार से n पर पावर 1/3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये भी मेरे पास एक फार्मूला बना, इंपॉर्टेंट फार्मूला बना। जो एक ड्रॉप अगर अलग ड्रॉप में बदलता है, तो चेंज इन एनर्जी जो मेरे पास आ जाता है, जो वर्क डन के बराबर भी कर सकते हैं। तो ये चेंज इन एनर्जी जो हो जाएगा वो T इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू n पर पावर 1/3 माइनस 1, ये फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला पता है तो डायरेक्ट बन जाएगा। अब से वैल्यू पुट करना,
वैल्यू पुट करना है, या तो स्टेप बाय स्टेप बनाइए, अगर फार्मूला पता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। स्टेप 2 जो है ये मेरा सॉल्यूशन है, देखा स्टेप 2 मेरा सॉल्यूशन है। गेन एनर्जी U इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 4 पाई r स्क्वायर n पर पावर 1/3 माइनस 1। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, हो गया 2.26 10 पावर माइनस 5। ऑप्शन 1 सही है। तो ये फार्मूला पता है तो एक बार में आ गया, नहीं तो हम लोग कैलकुलेट करके फार्मूला निकाले डिराइव करके। आइए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, नो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये देखा जाए 6th नंबर क्वेश्चन है। आइए हाइट, कैपिलरी ट्यूब का ये सवाल है। हाइट ऑफ लिक्विड कॉल्यूम जो है कैपिलरी ट्यूब में, जिसका रेडियस कुछ है, डीप किया गया लिक्विड ए में तो वर्टिकली 5 सेंटीमीटर गया। कैपिलरी ट्यूब को जिसका पर्टिकुलर सर्टेन रेडियस है उसको लिक्विड ए में डाला गया तो 5 सेंटीमीटर लिक्विड एसेंट कर गया, चल गया। जब उसी तरह से उसी मैनर में उसको दूसरे लिक्विड बी में डाला गया जिसका सरफेस टेंशन और डेंसिटी पहले वाले से क्या है, डबल है, 2 गुना है लिक्विड ए से, तो उसमें कितने हाइट तक चला जाएगा यही बताना है। अगर आप इसी चीज को डू फिजिक्स नो फिजिक्स में देखें तो मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, इसे एक लिक्विड ए में डाला गया तो 5 सेंटीमीटर तक गया, और दूसरे लिक्विड बी में डाला गया तो कितना तक जाएगा। बी लिक्विड का सरफेस टेंशन पहले वाले से 2 गुना और डेंसिटी भी क्या है, 2 गुना है। देखिए तो निकालिए। डू फिजिक्स नो फिजिक्स में हम लोग फिगर के रूप में इसको देखते हैं जिससे कि आसानी से समझ में आ जाए जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। आइए देखिए, डू फिजिक्स नो फिजिक्स क्लियर कर दिया। जो हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, ये कैपिलरी ट्यूब लिक्विड ए में अगर डीप किया गया तो हाइट एसेंट क्या हो गया, कितना हाइट चला गया, 5 सेंटीमीटर। उसी को उसी तरह से सेम मैनर में लिक्विड बी में डुबाया गया तो हाइट कितना जाएगा। अब लिक्विड ए और लिक्विड बी में रिलेशन ये है, जो लिक्विड ए से लिक्विड बी का सरफेस टेंशन 2 गुना है और डेंसिटी भी क्या है, 2 गुना है। बस आइए स्टेप 1 फार्मूला क्या लगाएंगे। हाइट ऑफ लिक्विड कॉल्यूम कैपिलरी ट्यूब में क्या होता है, H इक्वल टू 2t cos थीटा बाई रो आर जी। अब यहाँ पे गौर कीजिए, कैपिलरी ट्यूब सेम है तो R क्या होगा, सेम होगा, G सेम है, सेम पोजीशन पे आ रहा है, और थीटा वो लिक्विड और ये तो थीटा का भी वैल्यू हम लोग क्या मान सकते हैं, सेम। तो इस केस में हम लोग कॉन्सेप्ट ले जो H प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, T बाई रो के। किस केस में, सरफेस टेंशन में और डेंसिटी में रिलेशन आ गया, बाकी चीज दिया नहीं है इसलिए 2 ही रिलेशन हमें चाहिए। तो इस प्रकार से H प्रोपोर्शनल टू T बाई रो। तो सेकेंड स्टेप में हम लोग फार्मूला पुट कर देते हैं, H2 इक्वल टू T2 बाई T1 रो 1 बाई रो 2 इंटू H1। T2 2 गुना है T1 से, रो 2 2 गुना है रो 1 से, और H1 5 सेंटीमीटर था तो ये कट गया तो एक्चुअली H1 के बराबर आ गया जो 5 सेंटीमीटर सेकेंड केस में। लेकिन आंसर मीटर में है तो 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 0.05 मीटर, तो 0.05 मीटर ये सोचना है हमें। आइए तो ये मेरे पास था क्वेश्चन, ये कैपिलरी ट्यूब का था। 6th नंबर क्वेश्चन कैपिलरी ट्यूब का, और ये लास्ट क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन जो हमारे पास 7th नंबर क्वेश्चन कहता है, एक एयर बबल है जिसका रेडियस 1 mm है, 1 mm मिलीमीटर, सरफेस टेंशन दिया हुआ है 0.075 न्यूटन पर मीटर, डेंसिटी भी दिया हुआ है 1000 kg पर मीटर क्यूब,
और डेप्थ दिया हुआ है, कितने डेप्थ पे है, तो 10 सेंटीमीटर फ्री सरफेस के। कितना अमाउंट ऑफ प्रेशर होगा इनसाइड द बबल, बबल के भीतर में कितना ज्यादा प्रेशर होगा, ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर से मतलब P जो इनसाइड होगा माइनस P एटमॉस्फेरिक होगा, ये कितना पास्कल होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। गौर कीजिए, इसी चीज को हम लोग डू फिजिक्स नो फिजिक्स में दिए हैं। कैसे, गौर कीजिए, आपके पास एक ड्रॉप है, लिक्विड ड्रॉप, कितना रेडियस है दिया हुआ है 1 mm, देखिए यहां से 1 mm दिया हुआ है, सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, ये सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, डेंसिटी भी दिया हुआ है, और डेप्थ भी दिया हुआ है, कितना डेप्थ पर है, 10 सेंटीमीटर नीचे है, ये चीजें 10 सेंटीमीटर नीचे है, ये 10 सेंटीमीटर नीचे है। क्वेश्चन है अमाउंट बाई विच प्रेशर इनसाइड, ये इनसाइड का प्रेशर अगर PI है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है, और इसके जस्ट बाहर का प्रेशर P एट H हाइट होगा, जो लिक्विड के भीतर में है तो एटमॉस्फेयर का भी लगेगा प्लस ये H हाइट लिक्विड का भी लगेगा। तो हमें यही पूछ रहा है जो P इनसाइड मतलब PI इनसाइड माइनस P एटमॉस्फेरिक मतलब PO, ये कितना पास्कल होगा। कॉन्सेप्ट गौर कीजिए क्या कहा है, यही निकालना है। आइए देखिए हम लोग कैसे इसको बनाए हैं, देखिए डू फिजिक्स नो फिजिक्स में क्लियर दिखा दिए जो किस प्रकार से बबल है, R रेडियस का, H हाइट नीचे लिक्विड में है, रेडियस दिया हुआ है, सरफेस टेंशन लिक्विड का दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है और H हाइट दिया हुआ है। मतलब ये R दिया हुआ था, इसका सरफेस टेंशन भी दिया हुआ है, इसका डेंसिटी भी दिया हुआ है। तो कहता है P इनसाइड और P एटमॉस्फेरिक, P एटमॉस्फेरिक ये होता है एयर जहां है वो एयर का, यहां इसके जस्ट ऊपर क्या होगा P एट H हाइट, ये आउटसाइड होगा, ये क्या होगा P इनसाइड होगा। आइए गौर कीजिए, तो पहले स्टेप में प्रेशर इनसाइड जो बबल का होता है H डेप्थ पे बिलो द फ्री सरफेस, तो हम लोग इस बात को जानते हैं क्या, जो P इनसाइड एक्सेस प्रेशर से गौर कीजिए, P इनसाइड माइनस P जस्ट आउटसाइड, आउटसाइड क्या होगा PH, यह बराबर क्या होगा 2T बाई क्या हो जाएगा R। गौर कीजिए, तो P इनसाइड क्या हो जाएगा आप PH प्लस 2T बाई R। तो हमने इसी चीज को लिखा है P इनसाइड इक्वल टू PH प्लस 2T बाई R, और H हाइट नीचे जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 प्लस इतने हाइट का लिक्विड का प्रेशर जो H रो G होता है, याद कीजिए। तो इसीलिए PH को हम लोग P0 प्लस H रो G कहते हैं। और अब 2T बाई R तो हम लोग रखते हैं, अब P0 इधर चला जाएगा, तो एक्चुअली P इनसाइड माइनस P0, ये तो बचेगा क्या, बचेगा H रो G प्लस 2T बाई R। गौर कीजिए, यही फॉर्मूला मेरे पास आ गया, डेल P इक्वल टू, डेल P मतलब P इनसाइड और माइनस P एटमॉस्फेरिक, हाँ H रो G प्लस 2T बाई R, वैल्यू पुट कर दिया, हो गया आंसर आ गया। हम लोग इसको वैल्यू पुट कर दे, आंसर आ गया। आइए डेल P इक्वल टू H 10 सेंटीमीटर 0.1, रो 10 पावर 3, G 10, 2 सरफेस टेंशन 0.075 बाई R 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -3, 0.075। तो सबका वैल्यू क्या कर दिए, डालते चले गए, डालते चले गए। देखिए H का वैल्यू 10 सेंटीमीटर, डेंसिटी 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 G का वैल्यू 10, 1000 प्लस 150 1150, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखें
ये 7वां सवाल था और लास्ट सवाल था। तो इस प्रकार से 7 क्वेश्चंस को हम लोग देख लिए। 7th नंबर क्वेश्चन को पहले देखा जाए क्या था। तो लिक्विड के भीतर में h हाइट बिलो लिक्विड में हमें पूछ रहा है एक्सेस प्रेशर का कॉन्सेप्ट एयर बबल में। ये एयर बबल है, ये एयर बबल है लिक्विड के नीचे में। तो उसमें आइए, ये हमारे पास कैपिलरिटी का था। एक लिक्विड में अगर H हट जाता है दूसरे में क्या जाएगा, जब उसका सरफेस टेंशन और डेंसिटी 2 गुना है पहले वाले से। एक लिक्विड ड्रॉप बहुत सारे ड्रॉप में टूटता है तो फिर सरफेस एनर्जी कितना गेन होगा, ये पूछ रहा है 5th क्वेश्चन में। 4th क्वेश्चन में बहुत सारे ड्रॉप एक सिंगल ड्रॉप में बनते हैं तो U इन फाइनल बाय U इनिशियल का रेशियो क्या होगा। और ये 1000 ड्रॉपलेट्स 1000 ड्रॉपलेट्स कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप बनाता है तो हमसे पूछता है कितना एनर्जी रिलीज हो रहा है, सरफेस एनर्जी। ये दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक सोप सॉल्यूशन है जिसके रेडियस को 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर बढ़ाया गया, सरफेस टेंशन दिया है तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा। और पहला क्वेश्चन, सरफेस टेंशन दिया हुआ है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर से 7 सेंटीमीटर बढ़ाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो उतना ही वर्क होता है जितना सरफेस एनर्जी का चेंज होता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को देखें, सॉल्यूशन को देखें, रिवाइज भी कर लिए यूनिट 7 चैप्टर 2 सरफेस टेंशन को। हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन सॉल्यूशन एनालिसिस में।